हेलो फ्रेंड्स, अगर आप डेली आईटीआई एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो साल 2026 के एडमिशन का ऑफिशियल शेड्यूल और पूरी डिटेल आ चुकी है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स, ट्रेड्स, फीस और रिजर्वेशन के बारे में। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए ताकि आपसे कोई स्टेप मिस ना हो। स्टेप 1, इम्पोर्टेंट डेट्स। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होंगे? इसकी शुरुआत 8 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है और दिन था मंडे। लास्ट डेट जो है इसकी 12 जुलाई रात 11:59 पर तक चलेगा। आपको इसी बीच अपना फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करनी है। वेरिफिकेशन और चॉइस फिलिंग। आपके डॉक्यूमेंट का ऑनलाइन वेरिफिकेशन 9 जून से शुरू होगा। 9 जून से 15 जुलाई तक चलेगा। इसके बाद 16 जुलाई 2026 से आप अपनी पसंद की आईटीआई और ट्रेड्स चुन सकते हैं। 16 जुलाई को बेटा आप अपने आईटीआई और ट्रेड्स चुन सकते हैं। अब बात करते हैं रैंक डिस्प्ले और मेरिट लिस्ट के बारे में। 20 जुलाई को टेंटेटिव, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि टेंटेटिव रैंक डिस्प्ले होगा। 20 जुलाई को करेक्शन के लिए ईमेल कर सकते हैं। फाइनल रैंक 24 जुलाई, फाइनल रैंक जो आएगा वो आपका 24 जुलाई 2026 को आएगी। सीट अलॉटमेंट यानी कि काउंसलिंग। पहली सीट अलॉटमेंट 28 जुलाई, यहां पर लिखा हुआ है फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, जो कि आपको 28 जुलाई 2026 को मिलेगा। इसके बाद अलग अलग राउंड, 4 राउंड होंगे और इसके साथ स्पोर्ट राउंड भी चलेगा। आपका सेकंड स्टेप आता है एडमिशन पोर्टल और रजिस्ट्रेशन फी वेबसाइट के लिए। अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल पोर्टल iti.delhi.admissions.nic पर जाना है और फॉर्म भरते समय आपको 200 रुपए की रजिस्ट्रेशन फी ऑनलाइन देनी होगी। नेक्स्ट स्टेप है एलिजिबिलिटी एंड एज लिमिट। कौन अप्लाई कर सकता है और कौन अप्लाई नहीं कर सकता? ये बहुत सारे क्वेश्चंस हम सबके दिमाग में आते हैं। इसमें कम से कम आपकी उम्र 14 साल होनी चाहिए। कुछ डीएसटी, ड्यूअल ट्रेनिंग बोलते हैं उसको, कुछ डीएसटी ट्रेड्स हैं जिनके लिए 18 साल, खास बात यह है कि 18 साल उनकी एज रखी गई है। इसमें अप्लाई करने की कोई अपर एज लिमिट नहीं है। आप अपनी कितनी भी उम्र हो जाए या रिटायर भी हो जाए तब भी आप अपने इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन अलग अलग ट्रेड के लिए 8th पास, 10th पास, 12th पास की एलिजिबिलिटी रखी गई है। फॉर एग्जाम्पल फिटर, इलेक्ट्रीशियन, कोपा जैसे पॉपुलर ट्रेड्स के लिए 10th पास मांगा गया है। नेक्स्ट स्टेप आता है टोटल फी इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग के लिए। फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर है, अलग अलग ट्रेड फीस स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग वर्सेस नॉन इंजीनियरिंग। गर्ल्स, दिव्यांग और ऑर्फन के लिए गवर्नमेंट कंपोनेंट्स फी पूरी तरह नील है, यानी कि माफ है। इन्हें एडमिशन के समय 700 रुपए, ओनली फॉर 700 रुपए आपको एडमिशन के टाइम देने हैं। नॉन इंजीनियरिंग इस जिसमें 500 रुपए क्वेश्चन मनी है जो रिफंडेबल है, चाहे वो बॉय है चाहे वो गर्ल है, आपको 500 रुपए रिफंड हो जाएंगे, यानी इनकी पढ़ाई लगभग मुफ्त है। एससी एसटी बॉयज इंजीनियरिंग ट्रेड्स के लिए टोटल 1300 रुपए और नॉन इंजीनियरिंग के लिए 1150 रुपए। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड जो है उनके लिए 1150 रुपए फीस एडमिशन के समय लगेंगे। जर्नल और ओबीसी बॉयज इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए 1900 रुपए
1900 रुपए और नॉन इंजीनियरिंग के लिए 1600 रुपए आपको देने होंगे। आपको ध्यान रखना है कि 500 रुपए क्वेश्चन मनी कोर्स पूरा होने के बाद वापस मिल जाती है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, रिजर्वेशन एंड वेटेज। किसे फायदा मिलेगा और किसे फायदा नहीं मिलेगा, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। दिल्ली स्टेट कोटा, दिल्ली के स्कूल से पास होने वाले स्टूडेंट्स के लिए 90% सीट रिजर्वेशन है, बाकी 9% दूसरे स्टेट्स के लिए है, जिनको हम अदर स्टेट्स कहते हैं। कैटेगरी रिजर्वेशन, एससी बच्चों के लिए 15%, एसटी 7.5%, ओबीसी एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का रिजर्वेशन है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना होना चाहिए। कोएड आईटीआई में 30% सीट गर्ल्स के लिए रिजर्वेशन है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी 4%, डिफेंस पर्सनल 5%, एनसीसी कैडेट्स 1% के लिए भी रिजर्वेशन है। बोनस मार्क्स यानी कि वेटेज, अगर कोई कैंडिडेट दिल्ली के रूरल यानी कि ग्रामीण गांव के क्षेत्र से एरिया से है, स्कूल घर दोनों, तो रूरल में हम उसके मार्क्स में 5% का वेटेज मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं हम। स्टेप 6, एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा। आपको ध्यान रखना है कि एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। 200 रुपए की रजिस्ट्रेशन फी पे करनी है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद चॉइस फिलिंग करनी है, रैंक जनरेट होगी, सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा, सीट मिलने पर अलॉटमेंट फी भरनी होगी और फिजिकल रिपोर्ट आईटीआई में जाकर डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। तो दोस्तों, अगर आप दिल्ली आईटीआई में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो 12 जुलाई से पहले अपना फॉर्म जरूर भर दें। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है या ट्रेड्स के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। यहाँ पर अगर आप शुरू में देखेंगे तो इसका एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपको फॉर्म भरते समय कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां पर आप उसको कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आप कॉल कर सकते हैं और इसकी एक ऑफिशियल मेल आईडी है। जहां पर आप मेल कर भी अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हम दोबारा से बता देते हैं कि आईटीआई को फॉर्म भरने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट itidaily.admissions.nic.in है। थैंक यू वेरी मच।